हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं और वो खुशखबरी है स्टूडेंट्स, बहुत भारी मात्रा में सरकारी जॉब्स स्टूडेंट्स निकल रही हैं। इस मई के महीने में कौन कौन सी सरकारी जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इजिली सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या क्या स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर्स रहेंगे, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेंगे, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे वो एससी एसटी कैटेगरी से ही क्यों ना हो, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि आप मई के इस मंथ में कौन कौन सी जॉब्स को अप्लाई करके आप इजीली अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिनका कोई सिलेबस भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इसी वीडियो में मैं आपको एक और सबसे बड़ी खुशखबरी दूंगा जो कि स्टूडेंट्स बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ऐसे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ और ध्यान से सुनिएगा 30 से 40 हजार लोग, 45 हजार लोग बैठते हैं और उसको एग्जाम में सिर्फ 6,000 लोग देने जाते हैं। उनकी बहुत लो कट ऑफ उसकी होती है, कोई भी फिजिकल एग्जाम उसमें नहीं होता है, प्रमोशन इजीली उसमें हो जाता है। बहुत अच्छे से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मई के महीने में जितनी भर्तियां उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद एक ऐसा आपको रामबाण तरीका बताऊंगा जो कि अगर आप सुन लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से आप अक्टूबर या नवंबर में ही आप सरकारी जॉब अच्छे से ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप हमारे टाइटल से समझ गए कि सरकारी नौकरी की भरमार, बहुत बड़ी खुशखबरी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे 3 बड़ी भर्तियों के बारे में, जो कि स्टूडेंट्स आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, जो आपकी जिसको आप हिंदी में बोलते हैं योग्यता आपकी, ठीक है, जो सिर्फ 10वीं और 12वीं पास है। जो कि स्टूडेंट अगर पहली बात करें एसएससी एमटीएस और हवलदार, जो कि बहुत पॉपुलर पोस्ट है, ठीक है, जो कि एसएससी का एग्जाम बहुत मतलब आप दे भी चुके हैं और एसएससी का एग्जाम टीसीएस के द्वारा कराया जाता है, जिसमें कि आपको सबसे पहला एसएससी एमटीएस और हवलदार की पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस का पेपर कोई बहुत कठिन नहीं आता है। आप प्रीवियस ईयर अगर लगा लें, आप अच्छे से सिलेबस को अगर पढ़ लें, नॉर्मल भी पढ़ लें, तो भी आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपकी योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देख लीजिए 10th पास है, सिर्फ और सिर्फ 10th पास। और 10th पास स्टूडेंट्स आज हर कोई करा हुआ है, तो 10th पास में आपको 12th भी इसमें बेटा नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है। 12th पास है स्टूडेंट, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई। इसमें लिखा है 10th पास ओनली मेरे भाई, ठीक। और एज लिमिट की अगर हम भाई बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कम से कम एज 18 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 27 होनी चाहिए। अगर ओबीसी में है आप तो 27 में आप 3 जोड़ दीजिए, मतलब 30 साल। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें 5 साल और जोड़ दीजिए। 27 + 5 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार फिर से समझ लीजिए, एज का बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि जनरल के जो 18 से 27, और अगर ओबीसी एससी कैटेगरी के जो ओबीसी वाले वो 3 जोड़ दें और जो एससी और एसटी वाले को 5 जोड़ दें, ठीक। तो आप इससे बहुत अच्छे से समझ गए। और इसमें एक और स्टूडेंट्स मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं और जो उसकी डेट है वो स्टूडेंट 7 मई से 6 जून तक है। इसका मतलब आप अभी भी उस फॉर्म को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एसएससी एमटीएस और बहुत अच्छी पोस्ट होती है, आप इजीली इसको क्रैक करके आसानी से आप विभाग में नौकरी, डिपार्टमेंट में अच्छे से नौकरी ले सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो अभी भी चल रही है। सेकंड स्टूडेंट बहुत पॉपुलर जॉब है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो कि अभी भी चल रही है, आरपीएफ, जिसको हम लोग फुल फॉर्म होती है रेलवे पुलिस कांस्टेबल। आप इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 10th पास है, ठीक है। इसमें आप अगर एज लिमिट की अगर बात करें तो जनरल के स्टूडेंट्स आप देख लीजिए 18 से 28 है, ओबीसी की बात करें तो 28 में 3 जोड़ दीजिए और एससी एसटी की बात करें तो 5 साल और इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें भी स्टूडेंट सेम है मेरे भाई, मेल्स और फीमेल्स बोथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये फॉर्म भर दिया होगा, ठीक। और देखिए इसकी जो डेट है वो 15 अप्रैल से 14 मई तक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला बहुत जाने मानी है स्टूडेंट, और ये सारी जो है सब एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे स्टूडेंट्स अपडेटेड हैं, आप इसको देख सकते हैं। जितना मैं स्टूडेंट्स बोर्ड पे लिख सकता था उससे ज्यादा ही मैंने इसमें लिखा हुआ है। अभी भी ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे बहुत मुझे केयरफुली सुनेंगे, बहुत यूजफुल वीडियो है, सिलेबस के बारे में सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें कि स्टूडेंट्स हाँ ये वाली जो पोस्ट है इसमें थोड़ा सा ये है कि 12th पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27, ओबीसी की अगर बात करें तो 27-3, और अगर एससी एसटी की बात करें तो उसमें 5 साल आप और ऐड कर दीजिए। और इसमें भी बहुत सब अप्लाई कर सकते हैं, 7 मई को इसमें आप अपना फॉर्म भर सकते थे, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स थी आपकी बंपर भर्ती, जैसे एमटीएस और हवलदार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो स्टूडेंट्स हो जाता है। एसएससी एमटीएस का ये थोड़ा सही पेपर आता है, इसमें कि आरपीएफ है ये भी पेपर ठीक आता है। इसमें जो एसएससी सीएचएसएल इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ऐसी जॉब्स की
जो कि आपको स्टूडेंट्स पता ही नहीं रहता है। और इसमें स्टूडेंट्स हाँ, और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, तो हमारे वीडियो बनाने का मतलब क्या, हमारे वीडियो बनाने का मतलब स्टूडेंट्स ये होगा कि जो ये वाली जो जितने भी बम्पर भर्ती है सबके मुंह जवानी रटी होती है, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो आरओ एआर हो, चाहे वो और अदर एग्जाम, वो बात स्टूडेंट्स अलग है। भर्तियां निकले साइड साइड भर्तियां निकल रही, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भर्तियां निकल रही, अब वो बात अलग है कि भाई एग्जाम लीक हो गया, ठीक है, या एग्जाम नहीं हो पाया, या एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, या फिर पहली शिफ्ट में लीक हुआ, दूसरी शिफ्ट में लीक नहीं हुआ, तो इसमें ये हम लोग का स्टूडेंट हेडेक नहीं है। वो बात हो रहा है कि भर्तियां तो आ रही है लेकिन एग्जाम लीक हो रहा है, इसमें कोई हमारी गलती नहीं है, क्योंकि पुलिस का हुआ वो भी लीक हो गया, ठीक है, तो वो आपको, लेकिन आप अपनी तैयारी स्टूडेंट्स ना रोके, और एसएससी के जो एग्जाम है ये स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें, आपको पहली बार में या दूसरी बार में ही आपको जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई अलग से झगड़ा इसमें नहीं होता, कोई अलग से इसमें कोई भी चकेड़ वगैरह नहीं होती। तो अब इसमें आप देख लीजिए, ये स्टूडेंट्स एक ऐसी जॉब्स हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने हिंदी में लिख रखा है कि ओनली 30 से 40 हजार फॉर्म भरे जाते हैं और 6 से 7 हजार लोग इसमें एग्जाम देने जाते हैं। और इसमें देख लीजिए बिकॉज क्यों जाते हैं, क्योंकि यूनिक वैकेंसी पता ही नहीं होता है उनको कि भाई वो तो सिर्फ यही रटे रहते हैं कि एसएससी है, ठीक है, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आरपीएफ है, तो सब इसी रटे रहते हैं, तो इसलिए और इसमें ऑल साइड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें पूरी क्वालिफिकेशन में आपको सब कुछ बताऊंगा। ऑल साइड मतलब ऑल साइड्स का मेरा मतलब कहने का मतलब बेटा क्या है, या तो जनरल भी हूं आप, ठीक, बस सॉरी जनरल की बात करें, या फिर आप साइंस लिए हो, कॉमर्स लिए हो, आर्ट्स लिए हो, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं क्या है, क्यों ये यूनिक है अपने में। सबसे पहले तो भाई मेरे सिंगल डे एग्जाम होता है इसका, ठीक है, इसके टेस्ट होते हैं, सब कुछ आगे बताएंगे, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, वेरी लो कट ऑफ है जिसमें स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छे से इस पे स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हाई सैलरी है, और सैलरी में आपको कितना मिल सकता है, 45,000 प्लस, और जिसका मैंने बताया था नो फिजिकल मतलब आपका ना चेस्ट ना हाइट कुछ भी नहीं देखी जाएगी, और फास्ट इसमें इजिली प्रमोशन होगा। और आप देख लीजिए कि 3 घंटे का एग्जाम होता है। बहुत अच्छी बात तो यह है कि 3 घंटे का एग्जाम हो, जो एसएससी के एग्जाम होते हैं 1-1 घंटे के एग्जाम होते हैं, और 1-1 घंटे में 100 क्वेश्चन स्टूडेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें सिर्फ वही, ये एग्जाम को सिर्फ वही लोग क्वालिफाई कर सकते हैं जिनकी स्पीड बहुत तगड़ी हो, जिनकी स्पीड बहुत तगड़ी, हाँ बस क्वेश्चन आया और गया। लेकिन इसमें आप इजली स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 3 घंटे स्टूडेंट बहुत होते हैं, 60 × 3 6×3 = 180 मिनट स्टूडेंट्स आपको इसमें मिलते हैं, तो वो बहुत टाइम होता है। अब अगर हम इसमें डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर मतलब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इसका स्टूडेंट एक विभाग होता है, जिसमें स्टूडेंट जो बोर्ड है इनका वो कौन सा है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। और ये स्टूडेंट कौन सी पोस्ट है, ये स्टूडेंट जेए की जूनियर असिस्टेंट, जिसको स्टूडेंट्स आप जेए बोलते हो, और ये हर साल आती ही आती है, इनका आना ही आना होता है, इसका ऐसा नहीं है कि ये कभी आएगी नहीं। और ये स्टूडेंट्स कब आती है, ये स्टूडेंट्स आ जाती है फिर सितंबर या अक्टूबर के बीच में आपकी जो मतलब भर्ती आ जाती है। इससे भी थोड़ा 15 दिन पहले, मतलब आप मान के चलिए कि अगस्त सितंबर अक्टूबर में इसमें आ जाती है, सितंबर अक्टूबर तक हर हाल में वैकेंसी इसकी आ जाती है। और जो इसका एग्जाम कंडक्शन होता है वो स्टूडेंट्स कौन होता है, एनटीए, जिसको बहुत अच्छे से वाकिफ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की। और जो उसकी ईक्यू मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, ओनली बेटा 12th पास है, ऑल साइड, चाहे आप साइंस कैटेगरी के हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे फिर आप आर्ट्स के हो, ठीक है। और नो नीड ऑफ परसेंटेज, यू कैन इजी अप्लाई, कोई इसमें परसेंटेज का कोई जो झमेला नहीं होता है इसमें। आप अच्छे से आगे परसेंटेज का बताएंगे, बहुत कम परसेंटेज इसमें चाहिए होते हैं, इसकी जो कट ऑफ होती है वो भी बहुत हाई आती है। और जो उसकी एज लिमिट है वो 18 से 27 है, और अगर ओबीसी है तो उसमें 3 एडिशन जोड़ दीजिए, और एससी और एसटी में +5 कर दीजिए, ठीक। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये स्टूडेंट 30 से 40 हजार इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 हजार लोग इसमें एग्जाम देने जाते हैं। ऑल साइड्स आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल डे एग्जाम इसका हो जाता है, हाई सैलरी है, इसका आपका फास्ट प्रमोशन आपका होगा। फास्ट प्रमोशन का मतलब यह है कि जूनियर असिस्टेंट से आप क्या बन सकते हैं, सीधा सीनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। और ऐसा आपको, अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनते हो तो आपको ऐसा क्लर्क की पोस्ट आपको मिलेगी, जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपका कंप्यूटर वर्क होगा, आपको कंप्यूटर वर्क से आपको सब कुछ कंप्यूटर वर्क करना पड़ेगा, ठीक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दी। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं इसके सिलेक्शन मेथड प्रोसेस पे, क्योंकि हम इन सबको मेरे भाई लिख नहीं सकते हैं, तो आप अगर चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि आपको बहुत हेल्प करेगा। मैंने सब कुछ अंडरलाइन करके हिंदी में तक लिख के दिखा दिया है, इससे कि आपको कोई सी भी कंफ्यूजन इसमें ना हो। अब हम स्टूडेंट इसमें बात करेंगे बेटा सिलेक्शन मेथड और प्रोसेस की, जिसमें आप देख लीजिए इनके 2 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं उसमें मतलब, ठीक है। तो सीबीटी एग्जाम होगा पहला, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ओनली क्वालिफाइंग,
ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। जो आपको पहला फेज हो गया। दूसरा फेज में आपका स्किल टेस्ट होता है। अब स्किल टेस्ट आप घबराना, बिल्कुल बेसिक पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप पढ़े हुए हैं सही से तो आप इजीली आप इसको कर लेंगे। जो सैलरी मैंने आपको मतलब ऑलरेडी बता दी कितनी होती है बेटा, 45,000 होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिलेक्शन मेथड में इनके 2 एग्जाम होते हैं। पहला फेज 1 होता है जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है टेस्ट, टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ओनली पास करना होता है। और जो सेकंड फेज है उसमें स्किल टेस्ट मतलब बेसिक टेस्ट होता है। सिलेबस इसमें काफी आसान है। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही स्टूडेंट आपका एसएससी की, फिर आरपीएफ की, सीएचएसएल की, अगर आप सीजीएल की कर रहे हैं तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आपको सिलेबस बेहद इसका आसान है। रीजनिंग में स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हो गए। सिमिलरली मैथ में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। इसमें आपका 50 क्वेश्चन 1 नंबर का, इट मींस दैट 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। जीके प्लस जीए आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। सिमिलरली आपका इंग्लिश पूछा जाता है, वही 50 क्वेश्चन 1 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। एक बार फिर से सुन लीजिए कि रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के, मतलब एक मार्क्स के। और मैथ में भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जीके प्लस जीए 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन और 50 नंबर। टोटल आपके इसमें बेटा कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल आपके होते हैं भाई मेरे 200 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब आपके नंबर कितने हो गए? नंबर के स्टूडेंट्स आपके कितने हो गए? 200 ही आपके नंबर हो गए, जिसमें आपको टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे मिलेगा। और जो इसकी निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव में 0.25 है। 0.25 का मतलब ये होता है कि अगर आपने 4 गलत क्वेश्चन कर दिए तो आपका 1 नंबर कटेगा। यही तो मतलब होता है 25 चौक 100, ठीक है। ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। फिर से रीजनिंग में 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ में 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जीके प्लस जीए 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 200 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क्स, ठीक। टाइम आपका 3 घंटे। निगेटिव भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अगर आप हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने क्वालिफाइंग आपको लाने हैं? 50%। और एक किसके लिए? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप अदर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितने लाने हैं मार्क्स? 40%, ठीक है। अगर आप 200 भी अगर आप हैं तो आप इसमें निकाल लीजिए। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, वेरी लो कट ऑफ इसकी होती है। सिंगल डे एग्जाम होता है। जूनियर असिस्टेंट से आप सीनियर असिस्टेंट बन सकते हैं। लो कंपटीशन है। इसका प्रोसेस स्टूडेंट बहुत ही तेज है। प्रमोशन, ठीक है। और एज अ क्लर्क आप ज्वाइन करेंगे, कंप्यूटर वर्क आपका होगा। ये वैकेंसी आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है ये, जिसमें कि आपका, ठीक है। और हाँ, एक इसमें और एक बात है, जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, जो एससी और एसटी स्टूडेंट्स है वो तो एग्जाम को फ्री में भर सकते हैं, उनके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और नो एक्सपीरियंस है, नो चेस्ट है, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई जे नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मैंने इसमें आपको बताइए, सिर्फ और सिर्फ आपकी 12वीं पास मतलब आपकी स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, वो चाहे कैसे भी हुई हो, ठीक है। बस आपको स्कूल पास होना चाहिए। नो आपकी कोई हाइट है, कोई भी चेस्ट नहीं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। और जो अप्लाई डेट है वो अक्टूबर में पहले हर हाल में इसकी वैकेंसी आ जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा इसमें इनहेंस करके पूछा जाता है एससी का, थोड़ा सा अगर आपने सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा इनहेंस करके उसको और पढ़ लीजिए, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है इन सबको। और आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए कंपटीशन में आपको क्या करना होता है। कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ आप मोटिवेटेड रहे। आप किसी और से आप ना पूछे कि तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा वो हो गया, किसी से भी आप कंपेयर ना करें। और हमारे मतलब मेरा नाम स्टूडेंट अमृत शर्मा है, एजुकेशन जंक्शन मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और इसमें मेरे स्टूडेंट्स जो भी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियोस बना रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैंने क्लास 12 से रिलेटेड भी वीडियोस बना रखी हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो है कंपटीशन के लिए भी, साथ ही साथ स्कूल एजुकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए रखे हैं, ठीक है। और मैंने आरआरबी के भी मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और भी अगर भर्तियां निकलती रहेंगी तो भी मैं आपको इस चैनल पे अपने बताता रहूंगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा गया है। जो मैंने लिख सकता था स्टूडेंट, मैंने उससे कहीं ज्यादा लिखा है। बाकी मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको अपने मुंह से बता दी है, जिससे कि आप उनको भी नोट कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने बताया है इनको मैं पीडीएफ में बना के मैं आपको दे दूंगा। इनको भी आप स्टूडेंट बहुत अच्छे से अपने पास रख लीजिएगा और बिल्कुल बिना बताए चुपके से आप इनकी तैयारी करते रहिए। आपका एग्जाम स्टूडेंट्स अगर जूनियर वाला ये वाला तो स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, हमेशा स्टूडेंट मोटिवेट रहे, हमेशा अपनी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन को किसी से भाई कंपेयर ना करो। अपने आप को स्टूडेंट्स आप अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंट रहें, ठीक है। तो इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।